हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल माँ कोचिंग क्लासेस लर्निंग का बेस्ट प्लेटफॉर्म। आज हम आपके लिए साइंस का एक टॉपिक लेकर आए हैं। आज हमारा जो टॉपिक है साइंस का रिलेटेड, कि साइंस का टॉपिक है आज हमारा मानव शरीर के पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, शरीर के पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताएंगे कि कैसे हमारा जो है फूड होता है वो डाइजेस्ट होता है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में किस तरीके से डाइजेस्ट होता है। तो मानव शरीर के जो पाचन तंत्र होते हैं, मानव शरीर के जो पाचन तंत्र हैं यानी सॉरी मानव शरीर के जो तंत्र हैं ये हैं पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र जो मस्तिष्क से होता है, और रक्त परिसंचरण तंत्र। ये 4 टाइप्स के तंत्र हैं पांच मानव शरीर के तंत्र। तो आज जो आपका हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा पाचन तंत्र यानी पाचन तंत्र के बारे में आज हम बात को बताएंगे कि ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम बताएंगे। तो आइए देखते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या होता है। सबसे पहले आपको एक फिगर से समझाते हैं। ठीक है, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम से इस तरीके से होता है। ठीक है, जैसे ये है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, मान लिया ये हमारा खाना है। ठीक है, ये खाना हमारा सबसे पहले हम मुंह में निगलते हैं। ये मुंह से होता हुआ इधर यहाँ से मुंह से जाता हुआ, फिर ये हमारा ग्रेशनी से होते हुए ये हमारा आमाशय में आ जाता है। ठीक है, ये हमारा ग्रेशनी से होते हुए आमाशय में आ जाता है। आमाशय से फिर ये हमारा ये छोटी आंत में, ये हमारी छोटी आंत होती है, छोटी आंत में करते हुए फिर ये बड़ी आंत को आता है। बड़ी आंत से ये इधर होता हुआ, ठीक है, ये बड़ी आंत से होता हुआ एनएस से बाहर निकल जाता है। तो सेम है कि हमारा जो फूड है वो इसी तरीके से होता है कि सबसे पहले वो यहाँ से बोट से चलता है। ठीक है, माउथ से। उसके बाद फिर उसको हम ग्रिशनी से लेते हुए गोफेके से वो अमाशय में आता है। अमाशय से फिर वो छोटी आंत को जाता है, छोटी आंत में रहता हुआ, ठीक है, उसके बाद वो बड़ी आंत से जाता है। बड़ी आंत से फिर वो एनएस के द्वारा बाहर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एनएस के द्वारा बाहर किया जाता है। इस फिगर से आज समझ गए होंगे, जो ये फिगर मैंने बताया है इससे आप बिल्कुल क्लियरली समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमारा डाइजेस्ट होता है फूड। दोस्तों, पहला जो होता है कि लार, जो ये मुंह से निकलती है, ये मुंह से हम जब खाना सबसे एंटर पहले कहाँ से होता है, माउथ से होता है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आता है, लार में एक टाइलिन नाम का एंजाइम होता है, टाइलिन एंजाइम। ठीक है, ये टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो स्टार्च का पाचन करता है। क्या करता है, ये स्टार्च का पालन करता है। यानी लार में जो टाइलिन एंजाइम होता है, ये एंजाइम जो होता है ये खाने में घुल जाता है। ठीक है, तो खाने में घुल जाता है और स्टार्च का पाचन करता है। ठीक है, जो मॉड को मोल्टोज में ब्रेक करता है। ठीक है, मॉड को कहाँ में करता है, मोल्टोज में ब्रेक करता है। तो दोस्तों साथियों, लार में कौन सा टाइम एंजाइम पाया जाता है, तो लार में अगर क्वेश्चन आपका आता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में कौन सा टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो कि इसका पाचन करता है, स्टार्च का पाचन करता है और मार्ट को मोल्टोज में तोड़ता है, मार्ट को मोल्टोज में तोड़ता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। मैंने सबसे पहले बता दिया कि हमारा जो फूड है वो कहाँ से कहाँ को जाता है, और उसके बाद फूड का पाचन कैसे होता है, कैसे डाइजेस्टिव होता है। तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम जो होता है वो स्टार्च का पालन करता है, पाचन करता है, क्योंकि जो है हमारा लार जो है लार में जो है घुल जाती है, लार जो है भोजन में, उसके बाद टाइलिन नामक एंजाइम को करती है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हमारा जो है, सेकेंड स्टेप में हमारा भोजन कहाँ पहुँचता है, तो देखिए
अब सेकेंड स्टेप में मुंह के बाद फिर होता हुआ ये हमारा भोजन आमाशय में आता है, यानी आमाशय यानी स्टमक में आता है। ठीक है, आमाशय यानी स्टमक में आता है। तो स्टमक पे क्या होता है कि आमाशय की दीवारों पर, ठीक है, आमाशय की वॉल पे जो है गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ यानी गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, मैंने आपको और एक चीज़ दोस्तों सुन लीजिए, ठीक है, कि गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ क्या होती हैं। देखिए, बॉडी में जो ग्रंथियाँ होती हैं वो रस से बनता है, और रस से जो है वो एंजाइम निकलता है, और एंजाइम का वर्क क्या होता है, रस का होता है, रस से एंजाइम होता है, और एंजाइम का वर्क क्या होता है हमारा, एंजाइम हमारा जो है भोजन को पाचन करता है, एंजाइम्स हमारे जो है भोजन को पाचन करते हैं। तो यह याद रखिएगा साथियों कि ग्रंथियों से रस, रस से एंजाइम, और एंजाइम से क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। तो जो आमाशय यानी स्टमक पे पर की वॉल्स पे गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ होती हैं, जिनसे गैस्ट्रिक रस का होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें गैस्ट्रिक रस निकलता है। ठीक है, फूड में जो प्रोटीन होता है, ठीक है, उसका पाचन आमाशय में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि फूड में जो हमारा प्रोटीन होता है जो हमारे खाने में, उसका पाचन जो होता है, डाइजेस्ट कहाँ पे होता है, आमाशय में यानी स्टमक में होता है। तो गैस्ट्रिक रस का वर्क क्या होता है कि ये इसमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और रेनिन एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक HCl, पेप्सिन एंजाइम्स और रेनिन एंजाइम्स होता है। जो पेप्सिन एंजाइम्स का वर्क क्या होता है, प्रोटीन को, ठीक है, पेप्सिन एंजाइम का वर्क क्या होता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो क्या होता है कि प्रोटीन को जब पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है, ये वर्क हमारा पेप्सिन और उसका होता है। तो गैस्ट्रिक रस में यानी यहाँ पे कौन से एंजाइम्स होते हैं, पेप्सिन और रेनिन, 2 टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं। पेप्सिन का वर्क होता है प्रोटीन को प्रोटीन्स में पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, अब यहाँ से भोजन हमारा कहाँ जाता है, तो आमाशय से हमारा जब भोजन निकलता है तो ये हमारा, हमने क्या बताया था, आमाशय से यानी छोटी आंत को जाता है। लेकिन यहाँ पे छोटी आंत से जाने से पहले यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे कुछ इससे, इस जगह पे कुछ इससे जूस मिलते हैं। ठीक है, जूस मिलते हैं, तो वो कौन कौन से जूस होते हैं उनके बारे में आप जान लीजिए। तो साथियों, यहाँ पे जब हमारा मिलता है तो हमारा कौन सा जूस होता है, सबसे पहले आता है हमारा, सबसे पहले हमारा आता है जूस, यहाँ पे यकृत होती है, यकृत यानी लीवर होता है। ठीक है, यकृत में कौन सा होता है जूस, वो होता है पित्त रस। कौन सा होता है, पित्त रस। इसको हम इंग्लिश में बॉयल रस भी जूस बोलते हैं। ठीक है, बॉयल जूस भी बोलते हैं। तो पित्त रस, ठीक है, पित्त रस का जो स्टोर कहाँ पे होता है, ये होता है कि जो ये बनी हुई है, ये बना हुआ है, ये पित्ताशय यानी गल ब्लैडर में इसका पित्त रस का स्टोर होता है। ठीक है, तो साथियों जान लीजिए कि गैल ब्लैडर में हमारा पित्त रस का स्टोर होता है। ठीक है, यकृत जो है, यकृत में यहाँ पे जूस जो होता है, कौन सा जूस होता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है यकृत में कौन सा जूस पाया जाता है, तो आपको जो है सोल्यूशन आपका होगा, आंसर आपका होगा कि पित्त रस पाया जाता है। और पित्त रस का स्टोर कहाँ पे होता है, पित्ताशय में होता है। ठीक है, यकृत जो होती है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, पित्त रस का स्रावण करती है और यूरिया का निर्माण होता है। ठीक है, यूरिया का भी निर्माण यकृत में ही होता है, यानी लीवर में ही यूरिया का भी निर्माण होता है। ठीक है, और लीवर का एक और वर्क है दोस्तों, इंपॉर्टेंट वन, कि खाने में जो विषैले जीवाणु होते हैं उनको यकृत यहीं पे यकृत में समाप्त कर देता है, यानी उनका एंड कर देता है। जो विषैले होते हैं चीज़ें, उनको यहाँ पे यकृत जो है अलग कर देता है, यानी एंड कर देता है। और यूरिया का भी निर्माण यहीं पे होता है। ये दोस्तों जान लीजिएगा कि ठीक है, कि यहाँ पे जो है यकृत में जब हमारा, जब आमाशय से जब छोटी आंत को जाता है, तो ये हमारे यहाँ पे कुछ जूस मिलते हैं। जो कौन सा जूस है, आपका पित्त रस मिलता है। ठीक है, पित्त रस का स्टोर कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है, पित्ताशय में स्टोर होता है पित्त रस का। ठीक है, और सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत ही होती है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से बाद में ये आता है, ये इसको यहाँ पे जो छोटा मैप कर रहा है, जब छोटी आंत की तरफ जाता है, ठीक, ये आता है अग्न्याशय। ठीक, अग्न्याशय देखिए दोस्तों, ठीक है, अग्न्याशय का वर्क क्या होता है, अग्न्याशय का वर्क क्या होता है, ये यहाँ पे है बिल्कुल ये चीज़। तो अग्न्याशय में कौन से रस पाए जाते हैं, तो अग्न्याशय जिसको हम पैंक्रियाज बोलते हैं, पैंक्रियाज बोलते हैं। ठीक है, अग्न्याशय में जो होते हैं अग्न्याशय रस और
जो आपका इससे पहले था, ठीक है, पेप्टोन्स जो यहाँ पे आमाशय में होता था, तो अग्न्याशय रस क्या करता है, अग्न्याशय रस में ट्रिंसिन एंजाइम्स होता है जो इसका पाचन करता है, और पेप्टोन से एमिनो अम्ल होता है यानी एमिनो एसिड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अग्न्याशय से ट्रिप्सिन एंजाइम हो जाता है और पेप्टोन से एमिनो, पेप्टोन्स जो आपका कन्वर्ट कर रहा था वहाँ पे पेप्सिन जो है पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर रहा है, वो इसका यहाँ पे ही एमिनो अम्ल में पाचन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, ये पाचन हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा आमाशय में आपको सॉरी आमाशय से बाद में जब निकलने के बाद तो आपको यकृत में पित्तरस मिला था। कौन सा रस मिला था, पित्तरस यानी पित्तरस बल्जस, और इधर आता है अग्न्याशय में अग्न्याशय रस, और जो ट्रिप्सिन एंजाइम में होता है और पेप्टाइड्स को एमिनो अम्ल में कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद भोजन हमारा जो है, फूड जो है कहाँ जाता है, वो हमारा छोटी आंत में आ जाता है। ठीक है, छोटी आंत में एंटर करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो फूड है वो छोटी आंत में एंटर करता है। ठीक है, और साथियों दोस्त स्टूडेंट्स ये भी जान लीजिएगा कि हमारी जो सबसे अधिक टाइम तक जो है वो हमारा ये जो ऑरेंज कलर का बनी हुई है और छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा देर तक फूड रहता है, सबसे ज़्यादा देर तक। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा देर तक फूड कहाँ रहता है बॉडी में, तो छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा तक रहता है। और छोटी आंत का मेन वर्क क्या होता है, छोटी यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में मेन वर्क क्या होता है कि भोजन को वो क्या करता है, तो भोजन में जो पचा हुआ भोजन यहाँ पे आता है, लगभग मोस्टली यहाँ पे होता है, आमाशय में हो जाता है, लगभग मोस्टली भोजन पच जाता है। तो जो पचा होता है भोजन, उसमें भोजन को अवशोषण यहाँ पे छोटी आंत में किया जाता है। ठीक है, छोटी आंत में जो है उसको अवशोषण किया जाता है। यहाँ से जैसे वाटर है, ठीक है, और खनिज लवण को यहाँ पे अवशोषित कर लिया जाता है, खनिज लवणों को यहाँ पे अवशोषित किया जाता है। छोटी आंत का मेन वर्क यही होता है कि वो जो पचे हुए भोजन से वाटर और खनिज लवणों को यहाँ पे अलग यानी उसको अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद भोजन जो होता है वो एंटर करता है यहाँ से अवशोषित, और सबसे देर तक होता रहता है यहाँ पे भोजन। तो यहाँ पे भोजन को है जो फिर एंटर करता है हमारा बड़ी आंत की तरफ। साथियों, अगर हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो आपसे एक चीज़ कहना चाहते हैं कि चैनल हमारे वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे इससे अच्छी और बेस्ट जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करा सकूँ और भी अधिक लोग हमसे जुड़ सकें। ठीक है, तो अब आपको हमने बता दिया हमारा छोटी आंत से क्या हुआ, छोटी आंत से एंटर करता है हमारा बड़ी आंत को। ठीक है, भोजन जो है बड़ी यानी बड़ी आंत को जब यहाँ से एंटर करता है, ठीक है, बड़ी आंत से होता हुआ भोजन, ठीक है, तो ये बड़ी आंत से होता हुआ ये एनएस जो वेस्ट होता है यहाँ पर, वो जाके एनएस से एग्जिट कर हो जाता है। ठीक है, एनएस से एग्जिट हो जाता है। जो बड़ी आंत में जाता है छोटी आंत से, उसको क्या करते हैं, वहाँ से वेस्ट जो होता है भोजन का वेस्ट मटेरियल, वो हमारा क्या होता है, एनएस के द्वारा एग्जिट कर दिया जाता है, एनएस के द्वारा एग्जिट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं जो मैं आपको बता भी रहा हूँ। ठीक है, जैसे पूछ दिया जाता है अग्न्याशय, ठीक है, सॉरी यकृत में कौन सा जूस पाया जाता है, तो पित्तरस पाया जाता है। इसका स्टोर कहाँ पे किया जाता है, तो पित्ताशय में होता है। ठीक है, इस तरीके से कई पूछे जाती हैं। ठीक है, कई तरीके से क्वेश्चन होते हैं। तो आपको सबसे पहले मैंने बताया है कि आपको एक बार और बता रहा हूँ कि मुंह से एंटर करने के बाद एगोफेगस यानी ग्रसनी से होते हुए भोजन जो है स्टमक में आता है। उसके बाद यहाँ से होते हुए कुछ जूस मिलते हुए, ठीक है, वो छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में जाके और फिर वो एनएस के द्वारा वेस्ट मटेरियल एग्जिट कर लिया जाता है। ठीक है, जैसे ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन बनी हुई है। ठीक है, ये आपका अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज है, ये स्टमक है, इधर आप गल ब्लेडर है, ये आपका लीवर है, ये माउथ और ये एगोफेगस है। ठीक है, ये आपका एनस होता हुआ यहाँ से एनस से निकल जाता है भोजन। तो ये यहाँ से छोटी आंत के बाद इससे इंटरेस्ट लार्ज इंटेस्टाइन के बाद होता हुआ बाहर निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप ज़रूर हमें बताएं। ठीक
ठीक है, कमेंट में। और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये चीज़ें, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है, फिगर्स के द्वारा। बस आपको जो है इसको ध्यान से समझिएगा और वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा, और अगर हो सके तो स्टॉप करके, यानी रोक रोक कर पॉज करके वीडियो को देखें, जिससे आपको और अधिक से समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। आपको वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद देता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ें और शेयर करें। थैंक यू।